हार्मोन्स बॉडी को ये मैसेज देते हैं कि अब पीरियड आना चाहिए। सारा सिस्टम तो ब्रेन से ही चलता है। हमारा जो यूट्रस है इसका पूरा एक एक्सेस है, यूट्रस, ओवरी, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। ये पीसीओएस और पीसीओडी क्या एक ही चीज़ है, और अगर अलग अलग हैं तो ये है क्या और होता किस वजह से है? पीसीओडी और पीसीओएस बहुत पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं इन टर्म्स में। पीसीओडी पहले बोला जाता था इसको। मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास तो आते हैं इरेगुलर पीरियड्स के लिए, या हैवी फ्लो, या पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, डिले होकर आ रहे हैं, मिस हो गए पीरियड्स हमारे। तो ये तो हो गई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। दूसरा फीचर होता है एंड्रोजेनिक फीचर्स, जिसमें पेशेंट का हेयर फॉल हो रहा है, फेस पे एक्ने हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, या बॉडी पे, फ्रंट पे, बैक पे मेल पैटर्न की तरह जैसे चेस्ट पे और एब्डोमेन पे बाल आते हैं, तो वैसे बाल आने शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और मूड स्विंग्स होते हैं, तो वैसे ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में बहुत लेडीज़ को देखा है वो फेस करते हुए कि वो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती प्रेगनेंसी के बाद। पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब पेशेंट अकेली रहती है तो भी ज़्यादा इनवर्ट सोचती है और साइकोसिस, उसको डिप्रेशन हो सकता है। जब भी मुझे पीरियड्स होते हैं, जो मेरी मदर होती हैं वो मुझे भागने कूदने नहीं देती हैं, दौड़ने भी नहीं देती, और यहाँ तक कि मुझे जो हैवी वेट है वो नहीं उठाने देती। उनका ये रहता है कि बेटा आप ये सब चीज़ें मत करो, आगे जाके जो है आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहले तो पूजा भी नहीं करते थे ना, अभी भी ये धारणा है कि उस टाइम पर पूजा मत करिए, उस टाइम पर ये मत करिए, वो मत करिए। बट अगर आप उसका साइंटिफिक बेस देखोगे पुराने ज़माने में, तो ये था कि लेडी को चलो 4-5 दिन तो वो रेस्ट पीरियड मिलता था।